संडीला का निर्माता कौन? अशोक रावत मुर्दाबाद, अशोक रावत मुर्दाबाद। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं जेपीसी न्यूज चैनल। मैं आपका अपना महेश बिहारी। महाराजा सलिहा पासी टाइटल से हुई छेड़छाड़ को लेकर के काफी दिनों से विवाद चल रहा है, जो कि 2 जनवरी यानी 2025 में एक बैठक हुई पासी समाज अर्कवंशी समाज की, लेकिन उसमें कोई हल नहीं निकला। डेट बढ़ा दी गई 20 जनवरी 2025 को। फिर से अर्कवंशी समाज पासी समाज आमने सामने बैठेंगे और जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में बैठक है और जिला कलेक्टर साहब भी बैठेंगे। पासी समाज के लोग पहुंच रहे हैं, अर्कवंशी समाज के भी लोग पहुंच रहे हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोहेल देव आर्मी चीफ योगेश पासी। योगेश जी, आपका जेपीसी न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद पूरी जेपीसी न्यूज को और महेश भाई को। और जैसा कि आपने सवाल किया कि 3 तारीख को जिला कलेक्ट्रेट हरदोई में हमारे साथी पहुंचे, जिसमें कुंवर भाई थे, हमारे सुशील एडवोकेट साहब थे, हमारे राम बाबू भाई थे और हमारे परम पूज्य इतिहासकार माननीय रामदयाल वर्मा जी थे, जिन्होंने ऐतिहासिक बिंदुओं पर कई सारी किताबें लिखकर हमारे समाज को जागृत करने का कार्य किया। और हमें यह भी जानकारी मिली 3 जनवरी को, जब वहां पर 3 अर्कवंशी समाज के लोगों को और 3 पाजी समाज के लोगों को अंदर डीएम के सामने बुलाया गया। पासी समाज के लोग लगातार अपनी बात को रखने में बिल्कुल बहुत बढ़िया से अपनी बात को रखे और विद एविडेंस गजेटियर के साथ में, और कई सारी मुस्लिम समाज की किताबों को भी उन्होंने दिखाया। और सबसे ज्यादा वजन गजेटियर्स में है। उन्होंने गजेटियर के 1-2 नहीं, कम से कम नहीं 12 से 13 अंशों को वहां पे दिखाने का कार्य किया। और जो लाइव आके जो हम 15 तारीख को 15 दिसंबर को जो हरदोई गए और हमने एक चैलेंज किया महाराजा सलिहा पासी के सम्मान में सोहेल देव आर्मी मैदान में, इतिहास के साथ समझौता, इतिहास का छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत सारे अर्कवंशी समाज के युवा जो एक चोरी वाले इतिहास को लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला कार्य करने का है। उन्होंने हमें चैलेंज दिया कि योगेश पासी और नाम लिया कि आप एक दिन समय निश्चित करें और हमें बताइए। हमारे पास इतने सारे एविडेंस हैं, इतने सारे प्रमाण हैं सली अर्कवंशी के नाम से कि पूरा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो प्रमाण का इतना मोटा पलेथा है कि वो नहीं खत्म होगा। हमारे पास उनका कॉल भी आया, तो हमने कहा ठीक है भाई, आप बताएं, मुझे आना है, आप आ जाइए और मुझे समय बता दीजिए, दिन बता दीजिए, हम कुछ पन्ने लेके आएंगे। तो 3 तारीख को जो ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, जो आज पोस्ट वायरल कर रहे हैं, क्योंकि 3 तारीख को पासी समाज ने इनको धूल चटाने का कार्य किया। मौजूदा विधायक इनकी वहां पर हैं, लेकिन पासी समाज के आज देखिए, पाई समाज को लीड पाई समाज का युवा कर रहा है, कोई सांसद विधायक नहीं कर रहा है। सांसद विधायक 3 महीने बाद उसमें बोलते हैं संगठन और समाज के युवाओं ने जिम्मेदारी समाज की ले ली है। और प्रदर्शित किया गया कि ये राजा कंसा पासी के 2 पुत्र, जिन्होंने कसमंडी को बसाया, जो पासियों की राजधानी हुआ करती थी, उन्हीं के 2 पुत्र महाराजा सलिहा पासी और महाराजा मलिहा पासी क्रमबद्ध तरीके से संडीला और मलिहाबाद को बसाए हैं, जिसके गजेटियर एक नहीं जबकि 10-10, 12-12 जगह ये लिखा हुआ है। और ये डीएम साहब को माननीय जिला कलेक्टर को दिखाया गया, उन्होंने देखा, जानकारी लिया। और जब अर्कवंशी समाज से अदर हैंड अर्कवंशी समाज से कहा गया कि आप अपने एविडेंस को दिखाइए, अपने दस्तावेजों को दिखाइए, तो अर्कवंशी समाज सिर्फ एक पन्ना लेके आया योगेश परवीन जी का, जिसमें उन्होंने कभी इस बात को अपने किताब के माध्यम से नहीं लिखा। एक जाली पन्ना लेके आए, जिसमें उन्होंने कहा कि भूतपूर्व में मैंने जो किताब में महाराजा सलिहा पासी लिख दिया वो गलत लिख दिया, और गजेटियर में कहीं नहीं दिखा पाए। बहुत सारी किताबें जो उन्हीं के इतिहासकारों ने लिखी थी वो लेकर आए। अब भाई, अगर हम बैठेंगे इतिहास लिखने के लिए, तो हम तो पृथ्वीराज चौहान को भी पृथ्वीराज पासी बना देंगे। बिल्कुल भाई, क्या दिक्कत है? 2 लाइन तो जोड़नी है, लेकिन भाई रेफरेंस पे चलता है ना। जैसे आपने इतिहास में कुछ भी लिख दिया
तो उसका रेफरेंस आपने कहाँ से लिया, कौन से गजेटियर के कौन से खंड से लिया है, ये बताना होगा। अब वो अपने साहित्य की किताबों को लेकर आए तो डीएम साहब ने कह दिया देखिए आपका इतिहास पूरी तरह से पासियों के इतिहास के सामने खोखला है। और हमारे रामजल वर्मा ने ये एक और पन्ना दिखाया डीएम महोदय को कि ये यहाँ से सिधौली, सीतापुर, लखनऊ तक की रियासतों को यहाँ से कमांड दिया जाता था जी। और ये रियासतें यहाँ से चलाने का कार्य होता था। भाई आप आओ, तालाब के ऊपर की काई हो, एक ढीला मारेंगे भाग जाओगे। और जो 20 तारीख की बात कर रहे हो कि चलो हरदोई, चलो हरदोई, चलो हरदोई, अरे दम लगा लो, तुम और पोस्ट वायरल करो, हम तुम्हारे बाद वायरल करना शुरू करेंगे जी। और तुम हमारे आधे के आधे भी नहीं आ पाओगे, हम तुमको अभी बता दे रहे हैं जी। क्योंकि चोर चोर होता है और मालिक मालिक होता है जी। मालिक के सामने चोर की कोई औकात ना रही है ना होगी। तुमने हमको बोला था बेनीगंज तिराहे आके दिखाना, जो करने आए वो करके दिखाना, हमने तो अपना काम किया जी। करने से मुझे याद आया कि आपने पुतला साड़ा सांसद अशोक कुमार रावत जी का, अलका अर्कवंशी का क्यों नहीं साड़ा? बिल्कुल, अगर मैं आगे चल के राजनीति में आगे निकल गया और कुछ बन गया तो पहला सवाल आपका मुझसे होना चाहिए जी। जब मेरी समाज के इतिहास से लेके लोगों की आबरू और उनको नस्ते नाबूद किया जा रहा था, तो भले ही आप वहां के सांसद हैं, भाई आपके अंडर में अलका रघुवंशी जैसे 4 से 5 विधायक हैं जी। आपके अंडर में, आप 5 विधायक मिलके एक सांसद बनाते हो। 5 विधायकों का क्षेत्रफल इक्वल टू एक सांसद का होता है और आप मेरे समाज के हो। पावर में रहने वाले व्यक्ति से ही आलोचना की जाएगी। उनसे फोन पे बात भी की गया, उन्होंने कहा हम दिल्ली में हैं और ये है वो है, करते करते उन्होंने टाल दिया। उसके बाद जिला अध्यक्ष डीएम महोदय को हम लोगों ने एक लिखित ज्ञापन दिया और यही एविडेंस को उनके सामने पेश किया और बताया कि और जो लग गया है, जो प्रवेश द्वार लग गए हैं, जो मूर्ति लग गई है, अब इसके अनलगर जब तक दोनों समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को बैठाकर बातचीत ना हो जाए, चर्चा ना हो जाए, हमने उनको यह भी याद दिलाया अयोध्या रुदौली में एक द्वार है महाराजा रुद्र भर पासी के नाम से। हमारी सुहेल देव आर्मी संगठन ने वहां पे 21 से 22 लोगों ने बैठ के धरना दिया, रोड को जाम किया। अगले ही दिन राजभर समाज के लोगों को पहले तो उसमें नाम लिख दिया गया और उसके कुछ ही दिनों में राजभर समाज के लोगों को, पासी समुदाय के बुद्धिजीवी लोगों को डेलीगेशन टीम बनाई गई और कहा गया अपने अपने दस्तावेज आप लेके आइए। पासी समाज उसमें जीत गया और आज भी आप देखेंगे वो रुदौली तहसील के पहले ही वो द्वार लगा है महाराजा रुद्रभर पासी का नाम स्वर्ण अक्षरों में। अरे अब वो दिन बीत गए भाई, अब हम सांसद विधायकों के इंतजार में नहीं है। हमारा व्यक्ति, एक व्यक्ति खुद सांसद विधायक के बराबर की पावर रखता है क्योंकि वो समाज के प्रति जागरूक हो गया है और जागरूक पसिया पंडित से भी बराबर होता है, पंडित से भी ऊपर होता है। पढ़ा लिखा पासी फिर पंडित को भी पिछाड़ देगा क्योंकि उसके बाद ठाकुरों का बल भी है, जो हमारा लाठी से मजबूत पासी है और विवेक से मजबूत हो गया तो फिर बड़ी दिक्कत है। और अब विवेक और लाठी दोनों एक हो गई है। अब आप 20 तारीख का इंतजार मुझे बहुत बेसब्री से है, मैं पहुंचूंगा, भले मुकदमे हैं कोई बात नहीं, हम तो भगत सिंह वाले हैं और हमें तो ये अच्छा लगता है। आप आइए 20 तारीख को, हम अपनी तैयारियों से आते हैं, देखते हैं। और बौखलाए हुए अर्कवंशी समाज के लोग हैं जो अपने दस्तावेजों को अच्छे से प्रदर्शित नहीं कर पाए और उनको मलाल है कि कहीं ना कहीं डीएम साहब पासियों के तरफ फैसले को झुका देंगे, इसलिए आइए सब लोग आइए। ये बात हो रही है, हमें पता है, हम लोग भी मशीनरी हैं, क्रांतिकारी हैं, अच्छे से जानते हैं भीड़ को इकट्ठा कब किया जाता है क्योंकि अब आपकी अलका रघुवंशी जी कहाँ चली गई? अगर आप सही हो तो अब अलका रघुवंशी जी कहाँ चली गई? आए ना, अपनी बात को रखें। जिस तरीके आप कह रहे हो कि भीड़ कहाँ पे जोड़ी जाती है और कहाँ पे इकट्ठे की जाती है, भीड़ से मुझे याद आया जो पासियों के पक्ष में फैसला आता है महाराजा सलिया पासी अर्कवंशी टाइटल को लेकर के, टाइटल हटा दिया जाता है अर्कवंशी, तो वहाँ पे क्या बवाल हो सकता है या हिंसा हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये लोकल राजा है जी, इनकी औकात नहीं बवाल करने की जी। हमने तो खुला चैलेंज दिया था, आपने भी उसको नोट डाउन किया, आपने भी उसको प्रसारित किया जी।
अरे हमारे तो लोग इकट्ठा हुए, हम पहले मीटिंग भी किए। हमारे जिला अध्यक्ष जो युवा मोर्चा प्रियांशु पासी को पुलिस ने दबोच कर जेल में ठूस दिया, उसके बावजूद भी वो कार्य किए। तो आप हमारी बराबरी नहीं कर सकते हो। जो ये खून है ना धमनियों में, वो नहीं ला पाओगे। आप कॉपी कर सकते हो कि हम भी राजा हैं। अरे राजा तो हर आदमी बन रहा है, लेकिन राजाओं वाला विवेक, राजाओं वाली बुद्धि, राजाओं वाली क्षमता वो आपके अंदर ना थी, ना है, ना कभी होगी। आपके भी दिमाग में एक अंधेरे में एक जगह है जहां पे अंदर लिखा हुआ है कि पासियों से मत टकराना। अगर दौड़ा लिए तो हरदोई की एक एक दुकान पे चर्चा होगी कि पासियों ने हरदोई में आज अरकवंशियों की धुलाई कर दी। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और ज्यादा उछलोगे तो इसमें करने में हमको कोई समस्या नहीं है। हमें सुधारना आता है। जननायक मदारी पासी के आदर्शों पे, विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, सही कर देंगे। आओ जी। योगेश भाई, जो आपको आए दिन 14-14, 15-15 साल के लड़के धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, उनके लिए आप क्या कहोगे? अरे वो छोटे हैं और देखिए वो अपनी दुकान चला रहे हैं जी। दुकान चला रहे हैं तो उनको चलाने दो। अरे अगर मेरा नाम लेके वो दुकान चला रहे हैं, कुछ लोग उनके साथ बर्थडे में फोटो खिंचा लेते हैं और छपरी जैसे हैं, बिल्कुल एक कंटाप के नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी हैं। कभी एक टाइम आएगा तो उनको भी समझना पड़ेगा कि भाई हम बस वीडियो बना सकते हैं योगेश पासी या जिसके ऊपर भी, लेकिन सामने खड़े होने की वो भी जानते हैं, उनकी औकात नहीं है। जब आपके बड़े लोगों की औकात नहीं है तो तुम क्या हो? जितनी तुम्हारी कमर है ना, उससे ज्यादा हमारी उम्र है, उससे ज्यादा हमने धरने दे रखे हैं। तो आप हमसे क्या टकराओगे, ये आप भी जानते हो। लेकिन ठीक है, वो भी अपने समाज का काम कर रहे हैं, करो भाई, ठीक है। और आप अपने समाज में मुझे पहुंचा रहे हो जहां तक लोग मुझे नहीं जानते। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया। देखिए माहौल बनाना होता है महेश भाई, बहुत जरूरी है। बहुत लोगों ने ये कहा कि आपने पुतला फूंक के बहुत गलत किया। अरे पुतला फूंका हमने, अशोक रावत जी को थोड़ी ना फूंक दिया। लेकिन उस पुतले को फूंकने से राजनीतिक दबाव अशोक रावत जी के ऊपर ही बना और उनके साथ में चलने वाले लोगों के बीच में वो चर्चा का विषय बना, जिसकी वजह से आज डीएम साहब लगातार बुला रहे हैं। और डीएम साहब जानते हैं कि ये समाज के लोग अशोक रावत के घर के बाहर पुतला फूंक सकते हैं, कल को तहसील के सामने भी उपद्रव कर सकते हैं। तो इसलिए वो जायज मांग रख रहे हैं, दोनों पक्षों को बुलाकर मीडिएशन किया जाए, जो सही हो वो किया जाए, नहीं तो उसके बाद तो बवाल तय है। इसीलिए सब हो रहा है और मुझे पूरी संभावना है 100 में 100% कि पासी समाज के हक में ये फैसला आएगा। जिस तरह रुद्रभर पासी के साथ इंसाफ हुआ, वैसे ही महाराजा सलिहा पासी संडीला को बसाने वाले सलिहा पासी हो जाएंगे। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा सलिहा पासी मैटर को लेकर के विस्तार से चर्चा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।